प्रश्नावली 6.3 का अगला एग्जाम्पल देखो। इसमें लिखा हुआ है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। हमें ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 15 हो और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। उन संख्याओं का वर्ग करें और वर्ग करने पर जो योगफल हमें मिले वो योगफल न्यूनतम होना चाहिए। अब देखो इस प्रकार के जो लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं इनको हल करने का जो एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो हमें किस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। सबसे पहला काम यह है कि प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, मतलब प्रश्न को कम से कम 3 या 4 बार पढ़ना है। उसके बाद उस प्रश्न से आपको 2 बातें पता करनी है, आपको दिया गया क्या है और ज्ञात क्या करना है, ये 2 बातें पता करनी है। अब देखो ज्ञात करने वाले में एक ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जिसको आपको या तो उच्चतम करना होगा या निम्नतम करना होगा। अब उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति में हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हमें उच्चतम या निम्नतम करना है उसको लिख लेना है। उसमें जो राशियाँ लिखी हुई होगी वो काम करेगी चर का, जिसको हमें उच्चतम या निम्नतम करना है वो किसका काम करेगी, चर का काम करेगी। कई बार हमें यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाता है कि जैसे आयतन उच्चतम हो, तो आकृति के आयतन की बात कर रहा है, तो आकृति का आयतन उच्चतम हो तो वहाँ पर जो आकृति में जो जो राशियाँ काम में आएगी, जैसे हम बात करें कि घन का क्षेत्रफल उच्चतम हो या घन का आयतन उच्चतम हो, तो घन का आयतन उच्चतम हो तो अब घन में जो जो राशियाँ काम में आएगी जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये राशियाँ काम में आती है, तो ये राशियाँ फिर चर का काम करेगी। साथ में यहाँ पर वो राशि अचर होगी जो हमें दी गई होगी। इन राशियों में वो राशि अचर होगी जो हमें दी गई होगी। तो यहाँ से तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सा चर है और कौन कौन सा अचर है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी चर हैं उन चरों को हमें एक ही चर में बदल लेना है। जिसको हमें उच्चतम या निम्नतम करना है उसको हमें एक ही चर में बदलना है। एक ही चर में बदलने के पश्चात हमें क्या करना है, इसको हमें फलन मान लेना है। इसको हमें क्या मान लेना है, फलन मान लेना है। और फलन मानने के पश्चात हमें द्वितीय या प्रथम अवकलज विधि का प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल करना है। जैसे हम इस उदाहरण को हल करते हैं। यहाँ पर देखो हमें 2 धन संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 धन संख्याएं मान लेते हैं। जैसे एक तो संख्या मान ली x और एक संख्या हमने मान ली y। तो माना 2 धन संख्याएं x तथा y हैं। अब हमें क्या दे रखा है, इन संख्याओं का योग दे रखा है। तो योग मतलब x प्लस y बराबर दे रखा है, कितना है, 15 है। अब देखो जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो ये हमें ज्ञात करना है। इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो ये हमने लिख लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये न्यूनतम होना चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम लिखना है। साथ में x और y भी दोनों ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया x भी ज्ञात करना है और y भी ज्ञात करना है। अब देखो प्रश्न को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पर तो पहले लिख लो न्यूनतम। अब देखो उत्पत्ति में हमें क्या करना है, जो उच्चतम या निम्नतम करना है उसको लिख लेना है। तो उच्चतम या निम्नतम हमें करना है इसको, तो लिखो इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें जो राशियां काम में आएगी वो चर होंगी, तो यहाँ पर राशियां क्या क्या काम में आ रही है, x और y काम में आ रही है। इसका मतलब x और y है चर। अब देखो अचर है या नहीं, तो अचर कौन सी होगी, जो राशि हमें दी गई होगी वो अचर होगी। अब देखो x और y तो हमें दी गई नहीं है, x और y तो हमें ज्ञात करनी है, मतलब x और y हमें दिया गया नहीं है। नहीं दिया गया है तो फिर अचर नहीं है, ये किसका काम करेगी, चर का काम करेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x तथा y चर है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 2 चर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक ही चर में बदलना है। तो एक चर में कैसे बदलें, देखो तो ये जो दिया गया है इसका उपयोग करते हुए हम इसको एक ही चर में बदल सकते हैं। तो एक ही चर में बदलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x
का होल स्क्वायर। अब देखो ये एक ही चर में बदल गया, एक ही चर में बदल गया, तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, फलन मान लेंगे। तो अब ये बन गया फलन, किसके पदों में है, ये x के पदों में है। तो फलन बन गया f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रथम या द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करते हुए प्रश्न को हल करना है। तो f डैश ज्ञात करते हैं, f डैश x बराबर 2x प्लस 2 15 माइनस x, आधार का अवकलन कर दो माइनस का 1। तो f डैश x बराबर आ गया 2x माइनस 30 प्लस 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे 4x माइनस का 30। अब देखो, अब हमें ज्ञात करनी है क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने का तरीका, एक तो f डैश को 0 के बराबर रखो और x के मान ज्ञात कर लो। दूसरा, फलन को देखो कि वह फलन कौन से बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो देखो ये फलन तो कौन सा फलन है, बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। तो क्रांतिक बिंदु हमें केवल यहाँ से मिलेगा। तो f डैश x बराबर 0, शून्य करने पर देखो हमें x का मान मिल जाएगा 15/2, क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब हम इस क्रांतिक बिंदु पर f डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो f डबल डैश ज्ञात करते हैं। तो f डबल डैश x बराबर f डबल डैश, देखो f डैश कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा। तो f डबल डैश आ जाएगा बराबर 4। अब यहाँ पर ये भी लिख लो, क्रांतिक, यहाँ पर लिखता हूँ क्रांतिक बिंदु x बराबर 15/2, क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब इस क्रांतिक बिंदु पर f डबल डैश का चिन्ह देखो। तो f डबल डैश ज्ञात कर लो। तो f डबल डैश x बराबर, और किसके सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये रहा f डैश, तो f डबल डैश ये आ जाएगा यहाँ से 4। अब f डबल डैश x का मान कितना है, 15/2। इस क्रांतिक बिंदु पर हम इस क्रांतिक बिंदु पर f डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह देखने का तरीका क्या है, ये जो x का मान है वो f डबल डैश में रख दो। तो f डबल डैश में रखने पर भी हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, मतलब हमें प्लस की संख्या मिल गई। तो ऐसा लिख सकते हैं 0 से बड़ा है। f डबल डैश 15/2 बड़ा है 0 से। तो x बराबर 15/2 पर f डबल डैश बड़ा है 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 15/2 स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु है। अब यहाँ पर हमें स्थानीय शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो x बराबर 15/2 है, ये निम्नतम मान वाला बिंदु है, और इस निम्नतम मान वाले बिंदु पर फलन निम्नतम मान ग्रहण करेगा या न्यूनतम मान ग्रहण करेगा। तो हमें ये सिद्ध करना था कि ये जो फलन है ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, और x बराबर 15/2 पर ये फलन क्या है, न्यूनतम है। तो ये बात तो हमने सिद्ध कर दी। अब हमें वो संख्याएं भी ज्ञात करनी है। तो इस बात को मैं एक बार लिख देता हूँ, x बराबर 15/2 पर फलन न्यूनतम है। यहाँ पर हमें स्थानीय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, न्यूनतम है। अब देखो x का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो y का मान ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से। तो x बराबर 15/2 है, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 15 माइनस x, अर्थात 15 माइनस 15/2, अर्थात y बराबर 15/2। तो x का मान भी 15/2 है और y का मान भी 15/2 है। इस प्रकार हमें इन लैंग्वेज वाले प्रश्नों को हल करना है। अगला उदाहरण देखो, बिंदु 0, c से परवलय y बराबर x स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जहां c 1/2 के बराबर 1/2 से बड़ा
5 के बराबर और 5 से छोटा है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें एक तो दे रखा है बिंदु, एक दे रखा है परवलय का समीकरण। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, मतलब दूरी भी ज्ञात करनी है और वो दूरी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो दो ही बातें ज्ञात करनी है और दो ही बातें हमें यहाँ पर दी गई है। देखो एक तो बिंदु दे रखा है, एक परवलय का समीकरण दे रखा है। अब हमें वो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम हो, और वो न्यूनतम दूरी है कितनी वो भी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इस प्रश्न में आकृति बनाते हैं। तो वक्र हमें क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है y बराबर अक्ष स्क्वायर, परवलय है और परवलय की आकृति बनती है कुछ इस प्रकार। कच्ची आकृति हमें बनानी है, हमें कार्तीय तल में आकृति नहीं बनानी। तो आकृति को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यह है परवलय y बराबर अक्ष स्क्वायर का समीकरण और ये इसकी आकृति। एक बिंदु दे रखा है, तो बिंदु को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये बिंदु है 0,c। इस बिंदु की इस परवलय से जो दूरी है वो न्यूनतम हो, और वो न्यूनतम दूरी है कितनी ये हमें ज्ञात करनी है। तो हमें इस परवलय की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु का मैं निर्देशांक मान लेता हूँ h, k। अब देखो ये जो दूरी है ये दूरी होगी कितनी, देखो ज्ञात करते हैं। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ये सूत्र यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो d बराबर, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। तो x2 माइनस x1 h माइनस 0, तो h माइनस 0 h होगा, h का आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 k माइनस c का होल स्क्वायर, और इन पर लगाया हुआ है रूट। ये मिल गई हमें दूरी। ये दूरी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ये फिर कॉपी में नहीं लिखना आपको। अब हमें इस दूरी को न्यूनतम दिखाना है। तो न्यूनतम दिखाना है तो इसको देखो हमने उपपत्ति में लिख रखा है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी राशि तो चर है और कौन सी राशि अचर है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या राशि काम में आ रही है। एक राशि काम में आ रही है h, एक राशि काम में आ रही है k और एक राशि काम में आ रही है c। अब यहाँ पर जो राशियाँ काम में आती है वो क्या कहलाती है, वो चर कहलाती हैं। और यहाँ पर वो राशि अचर होगी जो हमें दी गई होगी। अब देखो हमें यहाँ पर देखो दिया गया में c दे रखा है, इसका मतलब c चर का काम नहीं करेगा, c काम करेगा अचर का। क्यों, क्योंकि c हमें देखो बिंदु के निर्देशांक में दे रखा है। इसका मतलब c किसका काम करेगा, अचर का काम करेगा। तो यहाँ पर दो ही चर हैं, एक तो चर है h और एक चर है k। ये दो यहाँ पर चर है। अब हमें क्या करना है, इन चरों को हमें एक ही चर में बदलना है। अब देखो एक ही चर में कैसे बदलेंगे, ये जो बिंदु h, k है ये इस परवलय पर स्थित है। इसका मतलब ये परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। बिंदु h, k परवलय पर स्थित है, परवलय पर स्थित है। अतः ये परवलय के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये है कि इस बिंदु को, ये जो h, k है, इस बिंदु को इस परवलय के समीकरण में रखने पर LHS RHS के बराबर रहेगा। तो बिंदु को रख दो इस समीकरण में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा k बराबर h स्क्वायर। अब इसको तो लिख दो समीकरण नंबर 1 और इसको लिख लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो क्या प्राप्त होगा, d बराबर रूट
एच स्क्वायर की जगह यहाँ से हम रख देंगे के, तो के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो फलन डी है ये एक ही चर के पदों में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें या तो प्रथम अवकलज विधि का प्रयोग करना है या द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करना है। लेकिन ये जो फलन है ना, ये फलन अब देखो रूट के अंदर आ रहा है यहाँ पर, तो रूट के अंदर आ रहा है तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन इसका थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका वर्ग करेंगे ताकि ये रूट हट जाए। तो वर्ग कर दो दोनों तरफ, तो वर्ग करने पर आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। और डी स्क्वायर को मैं फलन मान लेता हूँ एफ के। यहाँ पर के क्यों लिखा, एफ की जगह तो आप जी एच कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर के मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये चर के पदों में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने के लिख दिया। तो के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हम प्रथम या द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम अधिकतर द्वितीय अवकलज विधि का ही प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चाहे द्वितीय का करो चाहे प्रथम का करो, पहले तो हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने, और क्रांतिक बिंदु किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो हमें पिछले 2-3 लेक्चर से पता है। तो हम यहाँ से क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो एफ डैश के ज्ञात करूँ। अब देखो यहाँ पर हमने अवकलन किसके सापेक्ष किया है, यहाँ पर हमने अवकलन के सापेक्ष किया है। तो एफ डैश के बराबर 1 प्लस यहाँ से कितना जाएगा 2 गुणा के माइनस सी। अब एफ डैश के बराबर रख दो 0 और यहाँ से के का मान ज्ञात कर लो। देखो के का मान कितना आएगा, तो 1 प्लस 2 के माइनस 2c बराबर 0। तो यहाँ से के का मान आ गया के बराबर 2c माइनस 1/2। ये आ गया यहाँ पर के का मान। तो एक क्रांतिक बिंदु तो हमें मिल गया। अब देखो जो फलन है वो फलन कौन से बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, तो ये फलन देखो बहुपदीय फलन बन रहा है, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा के का कोई मान नहीं है जिस पर ये अवकलनीय नहीं है। तो हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया 2c माइनस 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रांतिक बिंदु के बराबर, अब देखो अक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है के बराबर 2c माइनस 1/2। अब हमें इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है। तो एफ डबल डैश ज्ञात करो, तो ये रहा एफ डबल डैश ज्ञात कर लो। तो एफ डबल डैश के बराबर यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2। तो अब एफ डबल डैश और क्रांतिक बिंदु क्या है 2c माइनस 1/2। इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश का चिन्ह देख लो। तो चिन्ह देखने का तरीका क्या है, इस के मान को एफ डबल डैश में रख दो। तो एफ डबल डैश में रखने पर हमें 2 ही मिलेगा। तो अब यहाँ से चिन्ह देख लो, चिन्ह हमें मिल गया प्लस का, मतलब 0 से बड़ा है। तो के बराबर 2c माइनस 1/2। के का मान जब ये हो तो एफ डबल डैश बड़ा है 0 से। एफ डबल डैश बड़ा 0 से, इसका मतलब एफ डबल डैश एफ डबल डैश न्यूनतम है। तो ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एफ डबल डैश न्यूनतम है। एफ डबल डैश क्या है, एफ डबल डैश नहीं, एफ न्यूनतम है। एफ क्या है, न्यूनतम है। एफ न्यूनतम है तो डी भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो अब मैं एफ की जगह क्या लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ। तो के बराबर जब 2c माइनस 1/2 हो तब डी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हमें डी को न्यूनतम ही दिखाना था। तो ये काम तो हमने कर दिया। अब हमें वो न्यूनतम दूरी भी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी देखो कैसे ज्ञात करेंगे, के इस मान पर हमें डी न्यूनतम मिला है। अब इस के मान को समीकरण 2 में रख दो। तो इसको तो लिख लो समीकरण 3, इसको तो लिख लेंगे समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा,
एच स्क्वायर बराबर 2c माइनस 1/2। एच स्क्वायर का मान आ गया, के का मान आ गया। अब के और एच स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पर और न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लो। तो d बराबर देखो कितना आएगा, d बराबर रूट के अंदर है एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का मान कितना है 2c माइनस 1/2 प्लस के माइनस सी। के का मान कितना है, के का मान है 2c माइनस 1/2 माइनस सी, तो माइनस लगाओ सी। अब देखो और इसका होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर। इसको देखो हल करो तो मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, जगह कम है ना, तो 2c माइनस 1 माइनस 2c/2, तो 2c से 2c कैंसिल, क्या बच गया माइनस का 1/2, माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो बन जाएगा 1/4। तो d बराबर 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पर फिर से लघुत्तम लेकर हल कर लो, तो फिर लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4c माइनस 2 प्लस 1/4, तो 4c माइनस 1/4। तो इसको हल करने पर हमें मिलेगा रूट 4c माइनस 1/4। अब रूट 4c माइनस 1 पर तो अलग से लगा दो और 4 पर अलग से लगा दो, तो रूट 4 बन जाएगा 2। ये आ गया न्यूनतम दूरी। ये जो हमें मिली है ये क्या है, न्यूनतम दूरी है, और दूरी है तो इसके आगे फिर इकाई भी लिख दो। तो न्यूनतम दूरी हमें कितनी मिली है, रूट 4c माइनस 1/2 इकाई। तो हमें यहाँ पर एक तो d न्यूनतम दिखाना था और एक ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी। तो d हमें न्यूनतम भी मिल गया और न्यूनतम दूरी कितनी है 4c माइनस 1/2 इकाई। अगला उदाहरण देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए बिंदु a और b पर क्रमशः AP तथा BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। यदि AP बराबर 16 मीटर, BQ बराबर 22 मीटर और AB बराबर 20 मीटर हो, तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर न्यूनतम हो। देखो क्या दे रखा है हमें प्रश्न में, हमें ये दे रखा है कि बिंदु A और B इन दोनों पर दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। बिंदु A पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है AP और बिंदु B पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है BQ। AP की लंबाई है 16 मीटर और BQ की लंबाई है 22 मीटर और बिंदु A की B से जो दूरी है वो है 20 मीटर। अब हमें इस AB पर बिंदु R ज्ञात करना है ताकि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर क्या हो, न्यूनतम हो। तो हम ये मान लेते हैं कि AB पर बिंदु R यहाँ पर स्थित है। अब ये बिंदु R A से कुछ ना कुछ दूरी पर स्थित है, तो वो दूरी हम मान लेते हैं x मीटर। बिंदु R की A से जो दूरी है वो हम मान लेते हैं x मीटर और बिंदु R B से भी कुछ ना कुछ दूरी पर स्थित होगा, तो वो दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी 20 माइनस x मीटर, 20 माइनस x मीटर। अब देखो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर न्यूनतम हो। तो RP और RQ कहाँ पर है, देखो तो ये तो रहा RP और ये रहा RQ। अब देखो ध्यान से, RP तो त्रिभुज PAR का कर्ण है और RQ त्रिभुज QBR का कर्ण है। तो इस PR और RQ को हम यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम करें तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो PR स्क्वायर बराबर देखो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं, PAR में, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार है x, x का स्क्वायर प्लस लंब है 16 तो 16 का स्क्वायर। इसी प्रकार RQ स्क्वायर को क्या लिखेंगे, RQ स्क्वायर को लिखेंगे हम 20 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस
20 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हमें न्यूनतम दिखाना है, तो यहाँ पर देखो राशियाँ कौन कौन सी काम है रही। तो एक तो राशि आ रही है x, एक राशि है 16, एक है 20 और एक है 22। अब देखो हमें पता है कि संख्या तो अचर होती है, तो कौन सी राशि बच गई, राशि x बच गई। और यहाँ पर जो राशियाँ काम में आती है वो किसका काम करती है, चर का काम करती है। संख्याएं तो किसका काम करेगी, अचर का ही काम करेगी। साथ में जो राशि हमें दी गई होगी वो राशि भी किसका काम करेगी, अचर का ही काम करेगी। अब देखो यहाँ पर हमें और कोई राशि नहीं दे रखी है, तो x यहाँ पर किसका काम करेगा, चर का काम करेगा। अब यहाँ पर देखो ये अब एक ही चर में है, तो इसको हम फलन मान लेते हैं। और ये फलन देखो चर x के पदों में लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ fx। इसको हमने क्या लिख लिया, fx। अब हमें या तो प्रथम अवकलज विधि का उपयोग करना है या द्वितीय अवकलज विधि का उपयोग करना है। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। पहले f डेश x बराबर 2x प्लस 2 गुणा 20 माइनस x, और आधार का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1। तो f डेश x बराबर आ गया 2x प्लस 40, माइनस का तो आएगा 40 और प्लस का आ जाएगा 2x। तो यहाँ से f डेश x बराबर आ गया 4x माइनस 40। अब f डेश x बराबर 0 रखो और x का मान ज्ञात कर लो, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया x बराबर 10। अब फलन को भी देख लो, फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। इसका मतलब यहाँ से हमें x का और कोई मान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया x बराबर 10। तो लिख लो क्रांतिक बिंदु x बराबर 10। अब हमें इस क्रांतिक बिंदु पर f डबल डैश का चिन्ह देखना है, तो f डबल डैश याद कर लो। तो f डबल डैश x बराबर f डैश ही रहा, f डबल डैश आ गया 4। अब x बराबर 10 पर f डबल डैश का चिन्ह देखो, तो ये जो क्रांतिक बिंदु है वो रख दो f डबल डैश में। तो f डबल डैश में रखने पर क्या मिलेगा, देखो f डबल डैश 10 बराबर 4। तो यहाँ पर अब चिन्ह देख लो, यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो x बराबर 10 पर f डबल डैश 0 से बड़ा है, तो ये स्थिति कौन सी बन गई, ये स्थिति बन गई कि x बराबर 10 पर ये फलन न्यूनतम होगा। अब हमें यहाँ पर स्थानीय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, तो x बराबर 10 पर फलन न्यूनतम होगा। इन प्रश्नों में हमें स्थानीय शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो x बराबर 10 पर फलन क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हमने ये तो दिखा दिया कि ये न्यूनतम है। अब ये बिंदु R भी हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु R देखो x का मान हमें मिल गया 10, तो बिंदु R A से भी कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, और B से भी कितनी मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। अतः बिंदु R बिंदु A तथा B से क्रमशः 10 मीटर तथा 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु R A से भी 10 मीटर की दूरी पर है और बिंदु B से भी 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के उदाहरणों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।